बहुत स्वागत है आपका इंडियन वॉकी टॉकी के एक और वीडियो में। आज हम दोस्तों बात करेंगे सिम कार्ड बेस्ड मॉडल की। इसका अगर आपने मेरा कभी पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने बनाया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया, 1.5 साल पुराना वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था कि 5000 किलोमीटर जैसी रेंज आपको वॉकी टॉकी से मिल सकती है, बट वो सिम सपोर्टेड है। उसके बाद ये एंड्रॉयड बेस्ड 4G मॉडल के एडवांस सीरीज़ आई है संचार की। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनको बता देता हूँ कि वॉकी टॉकीज़ अब हाइब्रिड मॉडल भी आने लग गए हैं। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ऊपर का वॉकी टॉकी चाहिए, लेकिन हम रिपीटर जैसा या लाइसेंस जैसे महंगे प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि रिपीटर की कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपये आती है, लाइसेंस के 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लेकिन उनको लॉन्ग रेंज चाहिए, उनका यूज़ वॉकी टॉकी का ही है, लेकिन उनको लॉन्ग रेंज चाहिए। उनके लिए सोल्यूशन है हाइब्रिड वॉकी टॉकीज़ है, सिम बेस्ड। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं पुराने वीडियोस में, साहब सिम डल गई तो फ़ोन ही तो हो गया हो। सर फ़ोन अलग चीज़ है। देखिए फ़ोन में क्या होता है, सबसे पहले तो सवाल ये है कि वॉकी टॉकी के यूज़र कौन है, कौन लोग वॉकी टॉकी यूज़ करना चाहते हैं। वो लोग जिनको बार बार कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि आज की डेट में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ फ़ोन नहीं चलता हो। लेकिन आप फ़ोन से इसलिए बचना चाहते हैं, अगर आपको बार बार कम्युनिकेशन करना है तो आपको नंबर डायल करना पड़ेगा, नंबर मिलाना पड़ेगा। तो उन सब लोगों के लिए वॉकी टॉकी बहुत यूज़फुल है, जिनको बार बार कम्युनिकेशन करना है, जो फ़ोन से कम्युनिकेट करना नहीं चाहते। क्योंकि अब जब भी आप किसी को कॉल करोगे, आप उनका नंबर डायल करोगे, उनको घंटी जाएगी, कई बार फ़ोन बिजी होता है, नहीं उठा पाते, साइलेंट पे चला गया, नहीं उठा पाते, या बार बार कॉल करने में टाइम भी बहुत जाता है। और आजकल तो नेटवर्क इतना टाइट हो गया कि कई बार एक बार में कॉल लगता भी नहीं है। तो जब कम्युनिकेशन आपका बार बार होना है, या कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल है, जहाँ आपके इतना समय नहीं है, तब आप वहाँ वॉकी टॉकी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका यूज़ वॉकी टॉकी का है तो आप ये भूल जाओ कि सिम लग रही है कि नहीं लग रही है। आप टेक्नोलॉजिकली एक बार इसको भूल जाओ, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सिम लग जाएगी तो लोग पूछते हैं भाई फ़ोन, ये तो फ़ोन हो गया। फ़ोन तो आपके पास ऑलरेडी है ही, लेकिन आप फ़ोन की किटकिट से बचना चाहते हो, इसलिए आप सिंपल डिवाइस लेना चाहते हो, PTT बटन यानी पुश टू टॉक, बटन दबाते ही बात हो जाए। तो ये वॉकी टॉकी वो है जो सिम सपोर्टेड है। ये काम कैसे करते हैं, ये आपके रेडियो सिग्नल को डेटा और GPS सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सिम का डेटा और GPS यूज़ करके, और उस नेटवर्क और सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो मान लीजिए अगर एक वॉकी आपके पास दिल्ली में है और दूसरा सेम मॉडल का वॉकी आपके पास बॉम्बे में है, तो दिल्ली और मुंबई भी आपकी बात हो जाएगी। तो वो आप मान के चलिए 1500-2000 किलोमीटर की रेंज पे है। या एक वॉकी टॉकी आपके पास इंडिया में है और एक वॉकी टॉकी अगर आपके US में है, तो भी दोनों की बात हो जाएगी, बशर्ते दोनों में सिम होनी चाहिए और दोनों में डेटा होना चाहिए। अगर सिम नहीं भी है तो ये रेडियोज़ वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको कोई ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ आपको सिर्फ ऑफिस में यूज़ करना है, ऑफिस के बाहर रेडियो लेके नहीं जाना, ऑफिस स्टाफ से कम्युनिकेट करना है, और अगर वहाँ वैन है, आपका वाईफाई है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका है एक नया मॉडल संचार ने निकाला है। अब हम ये तो मैंने खोल के रख लिया है एक मॉडल, सो दैट इसमें ये बेसिकली पूरे एक असेंबल रेडियो है। ये इसको भी हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे क्या क्या आता है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप डब्बा खोलेंगे तो एक ये यूज़र मैनुअल आएगा, एक ये रेडियो आएगा इस तरह से। रेडियो में 2 सिम स्लॉट होते हैं, 1 और 2, आप किसी में भी सिम डाल सकते हैं। फिर आप इसको खोलेंगे, इसमें बैटरी है, बहुत अच्छी बैटरी है, 5000 mAh की लिथियम आयन रिचार्जेबल। एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये आपको 2 से 3 दिन का टॉक टाइम और 4 से 5 दिन का स्टैंड बाय दे सकती है ना। इसका बेल्ट क्लिप के साथ 2 नट हैं। बेल्ट क्लिप आप यहाँ स्क्रू से लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लगाया हुआ है। चार्जिंग केबल, अडॉप्टर, हैंड स्ट्रैप और छोटा सा कंटेनर। करेक्ट। चलिए अब हम इसमें सिम डाल करके रेडियो को चेक करते हैं कि इसमें सिम कैसे डलती है। आपको नैनो सिम ही चाहिए होगी दोस्तों, ये नैनो मॉडल है। हल्का सा आप इसको किसी में भी डाल सकते हैं, मैं इसमें 1 स्लॉट में डाल रहा हूँ। सिम को आपको इस तरह से लगाना है कि ये जो इसका ऊपर वाला कट है ना, इस तरफ आए, ऊपर की तरफ, जहाँ क्लिप बंद होगा। आप देखेंगे खांचा बना हुआ उस हिसाब से, तो आपको कोई खास ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसको क्लिप करके टाइट कर दीजिए। बैटरी लगाना भी बहुत आसान है। बैटरी को खांचे से मिला लीजिए इस तरह से, है ना, और हल्के हाथ से इसको पुश कर दीजिए। क्लिक की आवाज़ आएगी, बैटरी लॉक है ना। देखिए आप बैटरी खोलेंगे कैसे, ये इसका लॉक दिया हुआ है, लॉक को एक हाथ से दबाएंगे और एक अंगूठे से हल्की सी बैटरी स्लाइड करते हैं, बैटरी खुल गई, है ना। तो अभी हम बैटरी वापस हल्के हाथ से लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हम ये एंटीना निकालेंगे। इस एंटीने का साइज़ लगभग करीब 2.5 से 3 इंच का होगा। GSM एंटीना कहलाता है ये, 2G 3G 4G। हम इसको हल्के हाथ से यहाँ कस देंगे। इतना कसना है कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये अंदर चूड़ी टूट जाए,
ये एंटीना टाइट हो जाना चाहिए। टाइट हो गया, हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब इसमें आप दो नॉब देख रहे हैं, ये है चैनल नॉब, ये है वॉल्यूम ऑन एंड ऑफ नॉब, ये है पैनिक बटन। मैं सब समझाऊंगा आपको, पहले हम इस रेडियो को ऑन कर लेते हैं। ये रेडियो जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये लगभग एक से सवा मिनट का टाइम लगेगा इसको पूरा बूट होकर के नेटवर्क पकड़ने में। इस तरह से आपका स्टार्टिंग होगा, 4G LTE करके आएगा, स्टार्टिंग साउंड आएगी, इसमें लिमिटेड कीपैड आएगा, सेटिंग आएगी, सेटिंग के बाद ये अपना बूट होगा रेडियो। जैसे ये मैंने रेडियो बूट करके रखा हुआ है, ये ऐसा ही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें दोस्तों फ़र्क क्या होता है। मैं जब तक ये बूट हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉग रेडियोज जो होते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, उसमें चैनल होते हैं। जो डिजिटल जो POC रेडियोज हैं, POC यानी कि पुश टू टॉक ओवर सेलुलर, इस टेक्नोलॉजी को हम POC बोलते हैं। तो जो POC जो रेडियोज होते हैं उसमें चैनल नहीं होते, उसमें ग्रुप बनते हैं, डिजिटल टॉक ग्रुप्स। तो लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 4 से 5 ग्रुप बन जाएं, तो आपको कम से कम 3 से 4 रेडियो चाहिए ग्रुप के लिए। लेट्स से आप चाहते हैं कि आपके 3 या 4 रेडियो के ग्रुप बने, तो आपके पास अगर 12 रेडियोज हैं तो 4 के आप 3 ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप का फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ होटल का, आपने 4 रेडियोज दे रखे हैं सिक्योरिटी गेट पे, 4 रेडियोज आपने दे रखे हैं रेस्टोरेंट पे, और 4 रेडियो आपने दे रखे हैं हाउस कीपिंग पे। अब आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी वालों का कम्युनिकेशन F&B वाले नहीं सुनाई दे, F&B वालों का कम्युनिकेशन हाउसकीपिंग वाले नहीं सुनाई दी, तो आपने क्या करा, चैनल्स बना दिए, यानी कि ग्रुप बना दिए। अब हाउसकीपिंग वाले चारों हाउसकीपिंग में बात करेंगे, उनका कम्युनिकेशन दूसरे नहीं सुनेंगे, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी में बात करेंगे। इसको कहते हैं ग्रुप। आप ग्रुप्स को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे चैनल चेंज करना है इस नॉब से। ये डेमो रेडियो में फिलहाल एक ही ग्रुप है, अगर आप इसको घुमाएंगे तो आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा, यूज़र भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें ग्रुप है, जैसे ही हमने इसमें डेमो ग्रुप बना रखा है सोमेन करके, इसमें हमने 2 रेडियो एक्टिवेट कर रखे हैं, सोमेन 1 और सोमेन 2, हमारे पास 2। इस तरह से दोस्तों ये ग्रुप बन जाता है। अब इसमें और क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, देखिए इसमें फंक्शनैलिटी मैं आपको बता देता हूँ। अब लेट्स से अगर मैं इसको अगर मुझे इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो आप ये वाला रेडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर ये वाईफाई का साइन आ रहा है ना। इसको आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं रेडियो को। वो कैसे होगी, कैसे सेटिंग इसमें वाईफाई की खुलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप जब रेडियो को रीस्टार्ट करेंगे तो एक आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां आपको लॉगिन के वक्त ये रेडियो पूछेगा कि आपको आपके ग्रुप में लॉगिन करना है कि नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा स्क्रीन पे आया था, लॉगिन आपको करना है कि नहीं करना है। आपको अगर सेटिंग में जाना है, वाईफाई पे कनेक्ट करना है, तो आप उस ग्रुप में लॉगिन नहीं करेंगे, आप उस सेटिंग में जाएंगे। जैसे ये देखिए है ना, ये ऑप्शन आ गया। अब अगर अपने को सेटिंग में जाना है तो अपन बैक में जाते हैं, ये सेटिंग आ रही है ना। इसमें ये मेन्यू और एंटर का बटन है, इस सेटिंग में आप चले गए। अब अगर इस बटन को मैं टॉगल करूँगा, ये देखिए आप, नेटवर्क, लैन, ब्लूटूथ, डिस्प्ले, रेडियो सेटिंग्स, लोकेशन, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम एंड अबाउट रेडियो। एक एक करके मैं फटाफट दोस्तों आपको इसके बताया था। नेटवर्क में यानी कि आप अगर नेटवर्क में जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज चूज़ कि कौन सी सिम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका डेटा रोमिंग पे है कि नहीं है, आपको डेटा सर्विस कनेक्टेड चाहिए कि नहीं चाहिए, आप रोमिंग कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक्सेस पॉइंट नेम जो यूजुअली आपको फ़ोन में भी मिलते होंगे, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, अब हम जब इसमें आएंगे तो हम इसको अपने वाईफाई को यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। ऑन करने के बाद जो भी ये नेटवर्क होगा ये उसको सर्च कर लेगा और जो जो अवेलेबल नेटवर्क है आपको यहाँ दिखा देगा। देखिए अब जैसे ये आ गया। अब अगर मुझे इसमें लॉगिन करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। इसको करने के बाद यहाँ मुझे, मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ऐसी छोटी सी कीपैड आ जाएगी। इसमें आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। इस पे लाएंगे, एंटर करेंगे तो ये कैपिटल से स्मॉल लेटर्स हो जाएगा। ऐसे करके 1 2 3 पे लाएंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये -1 बहुत छोटे लेटर्स हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। इसमें आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, शो पासवर्ड का ऑप्शन डालेंगे, आपको शो पासवर्ड दिखेगा। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन दिखेंगे। तो बेसिकली यहाँ से आप जो है अपना वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे ब्लूटूथ की भी एक सुविधा है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप इसमें अपने ईयरबड या कोई और डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल पे हैं
या अगर आप बार बार इसको हैंड होल्ड नहीं करना चाहते तो इस रेडियो को आप बेल्ट क्लिप में लगा करके अपना ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं, और ब्लूटूथ के साथ आप जैसे मेरा आपको जो भी आसपास के डिवाइस हैं दिखा देगा। अगर आपके ईयरबड्स हैं, जो भी चीज़ आपके पास है, उसको आप इससे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हैंड्स फ्री का भी ब्लूटूथ में ये फ़ायदा दे जाएगा। करेक्ट। रेडियो सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो अगर आप अगर ये चाहते हैं कि रेडियो बैटरी की परसेंटेज यहाँ दिखाई दे, अगर आपको खाली सिर्फ यहाँ बैटरी दिख रही है, इसको आप ऑन कर दीजिए, कितनी % आपकी बैटरी चार्ज है दिखा देगा। कीबोर्ड की आपकी टोन ऑन ऑफ करने के फीचर हैं, पावर सेविंग मोड है, ये सारे बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रेडियो की सेटिंग से संबंधित। ठीक है। डिस्प्ले में आप कितनी ब्राइटनेस वगैरह चाह रहे हैं, स्लीप मोड आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, 15 सेकंड बाद स्क्रीन ऑफ हो जाए ऑन हो जाए, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, वो सब आपको यहाँ से डिस्प्ले से मिल जाएगा। लोकेशन, दोस्तों लोकेशन फीचर में ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें रियल टाइम GPS भी है, अगर आप चाहते हैं आपके रेडियोज़ की GPS लोकेशन आपको मालूम पड़े तो आपको उसके लिए कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जियो फेंसिंग भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि 30 किलोमीटर के रेडियस से जैसी कोई रेडियो बाहर जाए तो अलार्म जनरेट हो जाए या वो रेडियो डेड हो जाए, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज आप प्लस माइनस कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं, और अबाउट रेडियो के बारे में क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या सब इसमें आ जाएगा। करेक्ट। तो दोस्तों हमारा रेडियो ऑलरेडी कनेक्टेड है दूसरे रेडियो से। अब इससे बात करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए जैसे बाकी रेडियोज़ में होता है पुश टू टॉक का बटन हमें यूज़ करना है, और इसको दबा के हम बात करेंगे। चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 इस वाले बटन से आप इसका वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आप कहीं आउटडोर में कहीं बाहर हैं तो आप इसको फुल पे रखिए, अगर आप इंडोर ऑपरेशन करते हैं तो कम वॉल्यूम भी बहुत है आपके लिए। चेक 1 2 3 इस तरह से ये रेडियोस काम करते हैं, बहुत सिंपल है। इसके जो 2 प्रोग्रामेबल बटन से मैं बता देता हूँ उसका क्या काम है। पहले वाले बटन को आप दबाओगे तो आपको बता देगा कि आपका करंट चैनल या करंट ग्रुप कौन सा है, कि हमें बता रहा है हमारा भी करंट ग्रुप कौन सा है। दूसरा नीचे वाला बटन दबाएंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज बताएगा। Remaining battery capacity is 69%. तो ये दोनों बटन्स आपके इस काम में आते हैं। ये आपका PTT का बटन है, आपको जितनी देर बात करनी है उतनी देर बटन दबाना, फिर छोड़ देना है। 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक। करेक्ट। बहुत सिंपल यूज़ है। अब मैं आपको जल्दी से इसका चार्जिंग का बताता हूँ। चार्जिंग जैसे कोई बहुत सिंपल है, बहुत चार्जिंग में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। चार्जिंग केबल लेकर के जैसे हम लोग अपने फ़ोन चार्ज करते हैं, इसको हमने यहाँ लगाया और इसको हम पीछे ये देखिए आपकी बैटरी का चार्जिंग स्लॉट है, यहाँ हम लगा करके चार्जर पे लगा देंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगी जब ये चार्जिंग करेगा। जब फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी तो ये रेड हो जाएगी लाइट, यानी कि फुल चार्ज। करीब 2.5 से 3 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, करीब 48 घंटे के आसपास आपका टॉक टाइम, मतलब 48 घंटे तक आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दिन 5 दिन इवन 7 डेज तक का कुछ जगह से हमें रिपोर्टिंग आई कि 5 to 7 डेज तक का इस रेडियो में आपका बैकअप भी रहेगा। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात इस रेडियो की ये है कि ये रेडियो जो है दिस इज अ मेक इन इंडिया रेडियो, इंडिया में ही बनाए हैं। सर्विस सेंटर में सपोर्ट में इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आज आप कोई बड़े ब्रांड का रेडियो लेना चाहते हैं ऐसे POC में, हालांकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इस टेक्नोलॉजी पे रेडियो और किसी के आ नहीं रहे हैं लीगली, जो 100% लीगल हो, ये संचारी बना रहे हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज में जैसे कई जगह मोटोरोला के भी रेडियोज आ रहे हैं और कंपनीज के भी रेडियोज आ रहे हैं, उनके स्पेयर पार्ट सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये रेडियोज 100% रिपेयरेबल हैं। इसकी इक्विपमेंट लाइफ कम से कम 15 से 20 साल है। ये रेडियो में कुछ भी खराब हो जाएगा आपको 100% इसका सारा स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। PTT बटन है, नॉब्स है, अंदर की कोई IC है, बैटरी रिलेटेड एवरीथिंग। तो सबसे बड़ी ब्यूटी जो ये है इंडिया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की, दिस इज 100% रिपेयरेबल, इंडिया में ही बनाए हैं। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत रग रेडियो है। IP65 रेडियो, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग झेल सकता है, डस्ट प्रूफ रेडियो है, बेसिक शॉक प्रूफ रेडियो है। इसके साथ जो ये हैंड स्ट्रैप है, अगर आप बेल्ट क्लिप के साथ लगाना चाहते हैं तो इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। हैंड स्ट्रैप का इसमें ये टॉगल दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको डाल करके बना सकते हो। हैंड स्ट्रैप इस तरीके से लग जाएगा इसमें आपका आराम से।
तो दोस्तों ये बेसिकली बहुत पावर पैक्ड 2-वे रेडियो है, सिम बेस्ड। इसमें इसका जो अंदर मदरबोर्ड है पीसीसी वो बहुत पावरफुल है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, एंड्रॉयड बेस्ड ओएस है, हाई स्पीड हाई परफॉर्मिंग ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर्स हैं, और इसमें ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग लाइट्स भी हैं। अगर आप जब भी ट्रांसमिट करेंगे तो आपकी रेड लाइट शुरू हो जाएगी, और जब भी आप कोई सिग्नल रिसीव करेंगे तो ग्रीन लाइट आ जाएगी। तो इंडिया के अंदर अभी जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं पीओसी रेंज में, उसमें सबसे नया मॉडल अभी ये है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें रेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी बात कर सकते हैं। बहुत रफ एंड टफ रेडियो है। जहाँ तक बात है प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं, यूएस से इंपोर्ट होते हैं, कुछ कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो प्राइसिंग थोड़ी बहुत 5-10% ऊपर नीचे चलती रहती है। तो अभी करंट प्राइसिंग के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन देखें, हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वो लगा करके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे अपने दूसरे रेडियो के लिए। तब तक जुड़े रहिए इंडियन वॉकी टॉकी के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।